नमस्कार। जब मैं पिछला वीडियो बना रहा था खाने पीने पे तो बात अधूरी रह गई क्योंकि कोई पेशेंट आ गया था, मरीज़ आ गया था, तो मुझे फिर रुकना पड़ा। तो बात हो रही थी कि भाई हम क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं। तो खाने में तो मैंने बताया कि आप सभी कुछ खाइए, मॉडरेशन में खाइए, चिकनाई भी आप थोड़ी बहुत लेते रहिए, ताकि ऐसा ना हो जैसे मेरी माँ कहती थी कि भाई बिल्कुल चिकनाई नहीं खाएंगे तो आंतें सूख जाएंगी। तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग कहते हैं कि ज़रा कमी रखिए। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से वज़न बढ़ता है। और ये भी बात तय है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो फिर आपके जो एक्सेस हो जाता है शुगर, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो फैट जाके आपकी पेट की जो झिल्ली होती है, जो एब्डोमेन में झिल्ली होती है, जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं, वहाँ जाके वो जम जाता है। और ये बड़ा ख़तरनाक फैट होता है। ये किसी दवा से नहीं जाता है। इसके लिए डाइटिंग ही ज़रूरी होती है, एक्सरसाइज ही ज़रूरी होती है। और ये जो फैट सेल्स होते हैं जो आपके जो एब्डोमेन की झिल्ली में मोमेंटम में चले जाते हैं, उनसे फिर तमाम ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिससे डायबिटीज़ भी होती है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और फिर वो सीधा असर दिल की नसों पे करते हैं। वो चिकनाई जाके दिल की नसों पे जमने लगती है। तो कोशिश ये करिए कि ये जो आपका पेट वाला मामला है ये बहुत न बढ़ने पाए और आपकी वेस्ट लाइन जो है वो ठीक रहे। ओवरऑल वज़न थोड़ा बढ़ जाता है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर परेशानी होती है जब अगर पेट आपका निकला हुआ है, आपकी वेस्ट लाइन ज़्यादा है और अगर आप 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपकी वेस्ट लाइन है तो वो गड़बड़ है। एक बॉडी मास इंडेक्स होता है जो टोटल वेट बताता है, वो भी आपका करीब 25 के आसपास होना चाहिए। बट बेसिक जो है वो मेंटल फैट है, वो तो ख़तरनाक होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि साहब हम अल्कोहल ले सकते हैं? नहीं, बड़ी जो है बड़ी क्वेरी होती है। तो अल्कोहल अगर आपकी आदत है या आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी मात्रा कम रहनी चाहिए। बहुत से बहुत 2 पैग आप पी लीजिए 30-30 ml की। ये नहीं कि आपने 100 ml का 1 पैग बना के 200 ml पी गए, क्योंकि देखिए हार्ट पे उसका ख़राब असर तो होता ही होता है। ये बिलीव करना कि साहब शराब से दिल पे अच्छाई होती है, वो गलत है। और दिल से ज़्यादा जो है वो अल्कोहल आपके जिगर को ख़राब करता है। और जिगर एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। हम लोग का कंसंट्रेशन हार्ट के ऊपर होता है और जिगर को हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जिगर एक बार गया तो फिर उसके फंक्शंस को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्कोहल का सीधा असर जिगर पे होता है। तो अल्कोहल जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। कभी कभार हो गया। हम सब पूरी पराठा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? ज़रूर खा सकते हैं। कोई जहर नहीं है कि आपने 2 पूरी खा ली तो आपको रात में हार्ट अटैक हो जाएगा। भाई ईद, बकरीद, होली, दिवाली घर में बना तो खा ली है, लेकिन अब रोज़मर्रा शाम को पूरी पराठे ये सब ना करिए। कभी कभार में, जैसे मैंने कहा, क्योंकि चिकनाई कम तो रखनी ही चाहिए। सब तंबाकू में ज़रा सी ले लेता हूँ, वो बिल्कुल गलत है। कि साहब एक ही पत्ती तो रखते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई जहर है तंबाकू, और जहर अगर चुटकी भर लिया जाए और 1 किलो खाया जाए तो बात तो वही है, असर तो वही करेगा, जान तो लेगा। तो टोबैको बिल्कुल एब्सोल्यूट नो है। तंबाकू जो लोग खाते हैं यहाँ रख लेते हैं, गाल में रखे रहते हैं, रात को सो जाते हैं रख के, वो दिल पे सीधा असर करती है, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जॉर्ब होती है निकोटीन, वो सीधी जाके दिल की नसों में स्पैज़म प्रोड्यूस करती है और हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। और उससे भी ज़्यादा खतरा रहता है कि भाई कैंसर हो जाता है। कितने लोग हमारे दोस्तों में जान पहचानते हैं जिनको ये जो है गले का या गान का या गाल का कैंसर हो गया। तो तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो मुंह में रखने वाली तंबाकू हो, वो बिल्कुल नो है। अल्कोहल जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। बाकी खाने पीने में सब कुछ खाइए। एक्सरसाइज आप कितनी करें? मैं जिम जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? बहुत से लोग 50 साल पे उनको ख्याल आता है कि अब मुझे तो है अपनी बॉडी बनानी है, और वो जाके जिमिंग शुरू कर देते हैं, जॉगिंग शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, अब वो वक्त निकल गया, अब तो मैं जिमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉकिंग करिए। वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। आप रोज़ सुबह या शाम को, जिस वक्त आपको मौका लगे, खाली पेट 1 आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट टहल के आइए। हफ्ते में 1 आध दिन का गैप मार लीजिए ताकि आपको एक अच्छा लगता रहे। बट अगर रोज़ चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 1 घंटा चलते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन ये कि 30, 35, 40 मिनट जो अगर आप चल लेंगे तो बहुत काफ़ी है। और रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग करिए, इतनी तेज़ हो कि आपकी जो बनियान है वो भीग जाए या माथे पर हल्का पसीना आ जाए। बिल्कुल अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है।
और 50 साल के ऊपर जॉगिंग वगैरह हम मैं कहता हूँ कि ना करें। ट्रेडमिल से बेहतर ये है कि साइकिल चलाएं, स्टैटिक साइकिल, उससे आपके घुटने भी ठीक रहेंगे और ओवरऑल आपकी हार्ट की जो है वो कंडीशनिंग भी होती रहेगी। तो एक्सरसाइज, और हफ्ते में 1-2 बार अपनी जो है जो मसल्स हैं जो इस तरह की थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग 2-2.5 किलो का दोनों हाथों में वज़न उठाएं, ताकि आपकी मसल्स टोन रहें और आपको ल्यूकोपीनिया ना हो। कितना साफ हमारा कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए? मैं कहता हूँ भाई 150 की फिगर याद रखिए। कोलेस्ट्रॉल 150 के नीचे हो, ट्राइग्लिसराइड्स आपकी 150 के नीचे हो, और एलडीएल जहाँ तक हो सके वो 100 के नीचे हो। 70 और 50 और 55 हो जाए तो बहुत अच्छा है। शुगर कितनी होनी चाहिए? ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन देखिए। अगर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन आपकी एल्डरली हैं, आप 60-70 की उम्र के हैं तो 7 के आसपास ठीक है। यंग हैं तो 5.5 से 6.5 के बीच में रखिए तो अच्छा रहता है। लेकिन आप बिल्कुल ही शुगर नहीं खा रहे हैं और बिल्कुल ही अपने आप को भूखा मार रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी शुगर भी ज़रूरी होती है। इसको हम लोग कहते हैं ना हैप्पी ग्लाइसीमिया। भाई शुगर चाहिए है ना, बदन को, दिमाग को भी चाहिए, हार्ट को भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत बिल्कुल उसको जो है स्टार्व न करिए। हाँ, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 6.5 के आसपास रहती है तो अच्छा रहता है। थोड़े एल्डरली लोगों में हम लोग कहते हैं 7 के ऊपर रखिए, 7 7.5 कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका ख्याल करना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, खाते पीते रहिए, और सबसे ज़रूरी है कि खुश रहिए, क्योंकि अगर इतना सब करने में आपको टेंशन हो गया कि सुबह उठ के वॉक करना है, वो टेंशन में मरे जा रहे हैं, या खाना खाने को नहीं मिल रहा उसका टेंशन हो रहा है, तो फिर वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती है, नेगेटिव आई हो जाती है। तो इतना करिए कि जो आप खुशी से ज़िंदगी जिए। देखिए, कोई चार्ट से जो है खाना नहीं खा पाया, नो चार्ट से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाया। अपनी ज़िंदगी जिए अपने तरीके से और खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का मकसद क्या है? खुश रहना ही तो है। तो तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए, और खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल जनरल हेल्थ को। हार्ट अटैक उन लोगों को कम होता है जो लोग खुश रहते हैं, और जो लोग दुखी रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनमें हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। तो आज इतना ही, फिर अगली बार जैसा कि कहा है कि मैं कंटिन्यू करूँगा, बात करता रहूँगा आपसे। नमस्कार।